हर हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट छोड़िएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए दोस्तों, राम भाई की वीडियो की तरफ थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। कल राम भाई का वीडियो आया और वीडियो में उन्होंने दिखाया कि जेसीबी से जो गड्ढा उन्होंने खुदवाया था अपने हैंड पंप के लिए, रात में जाकर के वो वहाँ से बाल्टी और रस्सी लेकर के वहाँ जितना जमा हुआ बरसात का पानी था सब निकाले। और निकालने के बाद वहाँ पे पन्नी डाल करके उस गड्ढे को पूरे अच्छे से पैक कर दिया, ताकि अगले दिन अगर बोरिंग वाली मशीन आती है तो वहाँ पे हैंडपंप लगाने में असुविधा ना हो। लेकिन आप लोगों को सबको पता है कि ये बरसात का मौसम है और बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता। तो वैसे ही 24 घंटे उनके यहाँ बारिश लगातार होती रही, जिस कारण से गड्ढा जो है वो पूरी तरह से पानी से भर गया था। उन्होंने सुबह जाकर के वीडियो में दिखाया भी कि पानी पूरी तरह से भर गया है और बरसात की वजह से मशीन जो है वो नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि अगर वो मशीन उस इलाके में घुसी तो शायद वो मिट्टी में धंस जाएगी या फंस जाएगी। वो मशीन बहुत ही भारी होती है। जिन लोगों ने मकान बनाया होगा, बोरिंग करवाई होगी, उनको पता होगा। तो बरसात के कारण राम भाई के घर का काम जो है वो डिले हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी, राम भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे सुस्ते आराम से अस्थिर से और ठंडे दिमाग से सब कुछ सोच समझ करके और अपने मकान का काम जो है वो करवाइए। और रही बात दोस्तों टकला की, टकला के लाइव में इतनी अश्लील बातें होती है। ये मैडम ऊपर से कैमरा ऑफ करके बैठती है ताकि किसी को ये ना पता चले कि कैमरे के पीछे ये हंस रही हैं या मुंह चिढ़ा रही हैं या क्या कर रही हैं। कैमरा फेस करने की हिम्मत नहीं है इनमें, तभी तो लाइव आजकल कैमरा ऑफ करके अंधेरे में होता है। और नीचे कमेंट सेक्शन में इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स लिखे जाते हैं, लेकिन ये मैडम एक बार भी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करती और ना ही अपने सब्सक्राइबर्स को मना करती हैं कि भाई इस तरह के गंदे कमेंट्स मत लिखो। एक्चुअली में बात वो नहीं है दोस्तों, बात ये है कि इसका लाइव इसी गंदगी से ही चलता है। और अगर सब्सक्राइबर्स को ये मना कर देगी कि गंदे कमेंट्स मत लिखो, तो इसके लाइव में कौन आएगा भला? क्योंकि वहाँ तो कोठा चलता है और कोठा में क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है। वहाँ पे मुजरा, नाच गाना, थपड़ी बजा करके हिलना डुलना, गंदी गंदी गालियाँ देना, यही सब चलता है। और अगर इस पे भी रोकथाम लग गई तो टकला का लाइव बंद हो जाएगा। इसीलिए ये किसी को भी मना नहीं करती। और तो और दोस्तों, हमारी एक बहुत ही सीनियर सिटीज़न दीदी हैं, हमारी मधु दीदी। मधु दीदी एक सीनियर सिटीज़न हैं, उनके साथ शारीरिक बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने शरीर के तरह तरह के बीमारियों से जूझ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह से मेंटल डिप्रेशन देना उचित होगा। मैं तो यही पूछना चाहूँगी टकला से कि टकला, तेरी भी तो माँ है, तो क्या तुम्हारी माँ अगर तुमको किसी बात के लिए दो चार शब्द बोल देती होंगी तो तुम उनको भी इसी तरह जलील बेइज्जत करती होगी, है ना? उनको भी इसी तरह अश्लील बातें बोलती होगी, क्योंकि तेरे संस्कार में यही है टकला। तू अच्छा किसी को ना बोल सकती है, ना किसी के बारे में अच्छा सुन सकती है। तेरी परवरिश पे अब तो मुझे 100% श्योर हो गया कि तेरी परवरिश अच्छे से हुई ही नहीं है। अगर अच्छे से परवरिश होती और बचपन में तेरी माँ ने तुझे 2 थप्पड़ मार करके तुझे सुधारा होता तो आज तेरी ये दुर्दशा ना हुई होती। तू अपनी भाषा को देख। और नीचे से जो लोग गलत लिखते हैं तो कम से कम इतना तो कर सकती है कि तू मना कर सकती है कि नहीं भाई वो सीनियर हैं, उनके बारे में इस तरह से ऊट पटांग चीज़ें मत लिखो। लेकिन नहीं, तू और प्रमोट करती है और भी उन सब चीज़ों को प्रमोट कर रही है, ऊपर से बैठ कर के दांत फाड़ रही है, कमेंट पढ़ रही है और हंस रही है, मजाक उड़ा रही है। तो भगवान न करे कल के तेरे ऊपर भी जब गाज गिरेगा तो बाकी के लोग इसी तरह तेरा मजाक उड़ाएंगे। तुझे क्या लगता है कि ये जितने भी सब्सक्राइबर्स तेरे यहाँ आ रहे हैं ये तुझको सपोर्ट करने आते हैं? नहीं,
ये तुझको सपोर्ट करने नहीं आते हैं। कल को गए अगर तेरे ऊपर कोई भारी विपत्ति पड़ी तो सबसे पहले दुम दबा करके यही लोग भागेंगे। देख लेना, मिला लेना मेरी बात को। और रही बात दोस्तों राम भाई की, तो राम भाई को जिस तरह से जलील और बेइज्जत किया जा रहा है, रोज़ 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 उनको कलुआ, जया भाभी को भगौड़ी, तो ये सब शब्द कहाँ तक उचित है। किसी के कास्ट को, किसी के कलर को लेकर के बार बार इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन देना, किसी के अगेंस्ट में इस तरह से गंदे स्टेटमेंट्स पास करना, ये क्या उचित है? क्या वो इंसान नहीं? क्या उनको यूट्यूब में जीने का हक नहीं? अगर उन्होंने अपना ब्लॉगिंग चैनल बनाया है और उस चैनल के माध्यम से अगर वो अपनी लाइफ की रियलिटी दिखा रहे हैं, जो कुछ भी उनका दिनचर्या है वो दिखा रहे हैं, तो क्या उनके टांग को खींच करके उनको इतना नीचे गिरा दो कि बस फिर और क्या ही कहना। आखिर राम भाई को नीचे गिरा करके तू क्या ऊपर उठ जाएगी टकला? ज़रा सोच के देखना। तू इस तरह की भाषाओं का प्रयोग जो करती है, तेरे भाषाओं से ही तेरे मेंटालिटी का एकदम पूरी तरह से पता चलता है कि तू किस मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। खैर दोस्तों, ये मैडम गई थी आंदोलन में शामिल होने, स्टूडेंट्स का आंदोलन चल रहा है, वहाँ ये गई थी शामिल होने, बाकायदा वीडियो बनाया। लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने अपने भीख मांगने की कलाकारी को नहीं छोड़ा। अपने उस नटुआ को जिसको लेकर के गई थी, उसके लिए वहाँ पे भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल मांग ली। मतलब क्या, तेरे पास 20 रुपए भी नहीं थे कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने के? गजब रे टकला, गजब। मतलब जहाँ भी तू जाती है तू अपने फ़ायदे का ही काम सोचती है ना, अपना फ़ायदा ही देखती है कि कहीं से भी लूट लपेट के बस मेरे घर में आना चाहिए। हद है, हद है तेरी। मतलब क्या ही कहें, क्या ही कहें दोस्तों। इसको समझाना मतलब कि पुनर्जन्म ले लेना। इतने दिन से इसको लोग बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई अपनी इन हरकतों को बंद कर, अपनी भाषा पे थोड़ा नियंत्रण कर, लेकिन काहे समझे। ये पढ़ी लिखी वेल एडुकेटेड होती तो ज़रूर बातों को समझती, सोचती बैठ कर के कि मैं जिस भाषा में बात कर रही हूँ वो भाषा कहाँ तक उचित है। टकला, कभी अपने वीडियो को उठा करके देखती है तो खुद से कभी बैठ करके शांति से अपने बोले हुए शब्दों को गौर से देखना, सुनना, सोचना और समझना कि तूने जो जो शब्द बोले हैं वीडियो में वो कहाँ तक सही ठहराए जा सकते हैं। ठीक है, तब जा कर के शायद तुझे समझ में आए कि तू कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही। बाकी लोग तो चने के झाड़ पे चढ़ाने से बाज नहीं आएंगे। और हाँ दोस्तों, मैं राम भाई से एक सवाल पूछना चाहूँगी। राम भाई, वो मुंबई वाली दीदी जी जो आपको गिफ्ट भेजा करती थी, उन्होंने एक बार दावा करके ये कहा था कि आपने शायद उनसे 40 लाख रुपए मांगे हैं अपना घर बनाने के लिए। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो इस बात की पुष्टि ज़रा अपने वीडियो के माध्यम से करिएगा कि क्या ये बात सच है। आपने क्या उनसे 40 लाख रुपए मांगे थे? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि राम भाई ने कभी उनसे इस तरह की मदद मांगी होगी, क्योंकि राम भाई के वीडियोस में व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं और उनका डॉलर जो कुछ भी बनता है मंथली इनकम सफिशिएंट है। ना तो वो फिजूल खर्ची करते हैं और ना फालतू पैसे उड़ाते हैं। ठीक है, तो जो भी पैसा इनका अर्निंग है इन्होंने बचत करके रखा है, वो इनके घर बनाने के लिए काफ़ी ही होगा। और ऐसा नहीं कि उनके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, वो अपना वीडियोस डालते हैं, वीडियोस से व्यूज़ आते हैं और हर मंथ उनके अकाउंट में पैसा आता है। तो फिर ये बात जो कही जा रही है राम भाई के बारे में कि उन्होंने उस बहन से 40 लाख रुपए मांगे थे, तो राम भाई कृपया इस बात की पुष्टि कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ज़्यादा बोलूँगी तो फिर लोग कहेंगे कि बड़बड़ कर रही है। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, बाय बाय एंड टेक केयर।